हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स के तरफ से बीपीएससी एईडीओ के लिए जो 30 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों को मिला करके 30 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें कि 10 प्रैक्टिस सेट पेपर 2 के, 10 प्रैक्टिस सेट पेपर 3 के, उसी तरह से 10 प्रैक्टिस सेट जो है पेपर 1 के भी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो सवाल नंबर 1 कह रहा है, मई 2025 में भारतीय नौसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षक किसे बनाया गया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका दिव्या शर्मा। सवाल नंबर 2 कह रहा है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1931 में। सवाल नंबर 3 कह रहा है, मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा इसका रोम में। सवाल नंबर 4, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा टीबी मैकाले ने कहा था। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि भारत अवस्थित है, तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य में। सवाल नंबर 6 कह रहा है, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा सारण में। सवाल नंबर 7 कह रहा है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा रानीगंज में। सवाल नंबर 8 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक बस सीधे रास्ते पे चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, वह बाईं ओर झुक जाएगा। ठीक है ना। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि आयोडीन कृत लवण में रहता है, तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड रहता है। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा 1858 ईस्वी में। सवाल नंबर 11 कह रहा है कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा आर एन माधुलकर। सवाल नंबर 12 कह रहा है, प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा मरकरी, वाष्प तथा आर्गन का। सवाल नंबर 13 कह रहा है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। सवाल नंबर 14 कह रहा है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन ने। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। सवाल नंबर 16 कह रहा है, 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, बुद्धो भगत ने छोटा नागपुर के क्षेत्र में किया था। सवाल नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा संघीय शब्द। सवाल नंबर 18 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 155 राज्यपाल का हटाना, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी के जो दे रखे हैं, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि ये सही है, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यकाल यह भी सही है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल नंबर 19 कह रहा है कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 में। सवाल नंबर 20 अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। सवाल नंबर 21 इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा यूनुस ने। सवाल नंबर 22 कह रहा है कि मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी थी?
तो यह जो है ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, छांजिंग अंगमो। सवाल नंबर 23 कह रहा है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा 1924 वाली, जिसमें कि बेलगांव अधिवेशन हुई थी। सवाल नंबर 24 कह रहा है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, बालपुत्र देव। सवाल नंबर 25 कह रहा है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, इस्लाम शाह। सवाल नंबर 26 कह रहा है अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अल हिलाल। सवाल नंबर 27 दक्कन ट्रेप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, क्रिटेशियस काल में। सवाल नंबर 28 कह रहा है लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए जो नियम का प्रयोग किया जाता है वह है लेंज का नियम, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम पे आधारित है यह। तो सही उत्तर इसका जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा। और सवाल नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, ब्यूटेन। सवाल नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, एस ए डांगे नवयुग, यह जो है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। अगला सवाल है 31 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित स्थानों में से कौन भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह जो है ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, मोकामा में। सवाल नंबर 32 कह रहा है भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था, तो कहां से लिया? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, कनाडा से। सवाल नंबर 33 अपेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। सवाल नंबर 34 क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, जैव आवर्धन। सवाल नंबर 35 कह रहा है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो यह जो है ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया था। सवाल नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, अपने बच्चे को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। तो ये सभी जो है मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति की। सवाल नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित वंश में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, खिलजी वंश ने। सवाल नंबर 39 कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा इसका, साबरमती। सवाल नंबर 40 मई 2025 में छत्तीसगढ़ में पहले एआई डाटा सेंटर पार्क की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, रायपुर में। सवाल नंबर 41 एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सवाल नंबर 42 प्रधान यानी कि प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 10 फरवरी 2011 को। सवाल नंबर 43 इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सवाल नंबर 44 आपका कह रहा है
कि मई 2025 में किस राज्य द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा उड़ीसा के द्वारा। सवाल नंबर 45, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण? तो इनमें से जो है ना उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो इसका सही कारण जो है उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है, जो कि तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत विष्ट छाया क्षेत्र में पड़ता है, इस वजह से। सवाल नंबर 46 कह रहा है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सवाल नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमिकर नहीं था? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा पैड। सवाल नंबर 48 कह रहा है प्राचीन काड़ी यानी कि पित्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। सवाल नंबर 49 कह रहा है कि बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा। सवाल नंबर 50 लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा 3 सत्र। सवाल नंबर 51 मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा यकृत में। सवाल नंबर 52 कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1940 को। सवाल नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। सवाल नंबर 54 कह रहा है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 55 इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट ने। कब किया? तो 1904 ईस्वी में। सवाल नंबर 56 कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो राइट आंसर जो है इसका दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। सवाल नंबर 57 किस स्थिति को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा 20 फरवरी 1947 को। सवाल नंबर 58 कह रहा है रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा अपघर्षण भूक्षरण का। सवाल नंबर 59 कह रहा है बीओडी यानी कि जैविक ऑक्सीजन की मांग जिसको कहते हैं कि उच्च मात्रा इंगित करती है कि? ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा पानी बहुत प्रदूषित है। सवाल नंबर 60 कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। सवाल नंबर 61 कह रहा है जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की मांग घटती है, तब वहां? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा ब्याज दर में कमी होती है। सवाल नंबर 62 कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व लूपस दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा 10 मई को। सवाल नंबर 63 मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। सवाल नंबर 64 आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा। सवाल नंबर 65 बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया। सवाल नंबर 66 कह रहा है लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा शैवाल और कवक। सवाल नंबर 67 संध्याकर नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा पालवंशी रामपाल से। सवाल नंबर 68 महाराष्ट्र में
वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा सामंत वर्ग। सवाल नंबर 69 कह रहा है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजारियसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले और नरोजी फरदोंजी। यानी कि प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया के मोहनदास करमचंद गांधी, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले और रहनुमाई मजदा यसन का नरोजी फरदोंजी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 70 नंबर कह रहा है कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा धुआरे यानी कि वातिमुख। सवाल नंबर 71 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 4 जो है वह क्या होगा? तो डेल्टा होगा। ठीक है दोस्तों। कंकड़ जो है, कंकड़ का सही उत्तर हो जाएगा बांगर। और कयाल जो है, कयाल क्या होता है? तो यह तटीय मैदान हो जाएगा। और मांड की जो बात कर रहा है, मांड पंजाब का मैदान हो जाएगा। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 72 नंबर सवाल। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। जबकि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा रेमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे इसके सदस्य। 73 नंबर सवाल, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। 74 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा एक प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा हाइड्रा। 75 नंबर सवाल, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा मलेरिया का क्लोरोक्विनिन। यह सही उत्तर है। 76 नंबर सवाल, दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। 77 नंबर सवाल, कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी? तो दिसंबर 1931 में इन्होंने हत्या की थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा बेंगुएला का धारा। 79 नंबर सवाल कह रहा है कि सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जोजिला सुरंग जो कि निर्माणाधीन है, या कारगिल और लेह जो है यही गलत सुमेलित है आपका। सवाल नंबर 80 का रहा है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए? तो देखिए सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। इनमें से जो है विलियम बेंटिंग के द्वारा 3 जो सुधार सामाजिक सुधार किए गए थे उसमें सती प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना हो जाएगा और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन हो जाएगा। जबकि दास प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिंग के द्वारा नहीं बल्कि एलन बरो के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 81 कह रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा मूल्य है? तो ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि 2% तक खरीफ फसल के लिए यह सही है, 2% तक रबी फसल के लिए यह भी सही है और 5% तक वाणिज्यिक और बागवानी फसल के लिए तो यह भी सही है। सवाल नंबर 82 कह रहा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा कुआं का निर्माण जो है यह गलत है।
सवाल नंबर 83, मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। सवाल नंबर 84, मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। सवाल नंबर 85 कह रहा है, मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा अंगोला। सवाल नंबर 86, नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़ैया यानी कि मुंगेर में जो है था, इसमें किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट उत्तर बिहार किसान सभा ने। सवाल नंबर 87 का आ रहा है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी से। 88 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, जो कि जल द्वारा लोड कर लाई जाती है। सवाल नंबर 89 कह रहा है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट। सवाल नंबर 90, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब? ऑप्शन ई इसका राइट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा सन 1896-97 में संपूर्ण महाराष्ट्र में करना दो ये जो है आंदोलन इन्होंने चलाया था। तो इसी के दौरान जनता के द्वारा इनको जो है लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। सवाल नंबर 91, पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने की? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। सवाल नंबर 92, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा गया में। सवाल नंबर 93, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कह रहा है, पहला कथन, वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। दूसरा कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। और तीसरा कह रहा है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है। और चौथा कह रहा है कि पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, केवल दूसरा और तीसरा कथन जो है सही है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया, यह बिल्कुल सही है। और तीसरा, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार है, यह भी सही है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 94 नंबर सवाल कह रहा है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा लिम्फोसाइट। सवाल नंबर 95, शब्द सेरिकल्चर संबंधित है। तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा रेशम से। सवाल नंबर 96, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट उत्तर जो है ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो है इसका जो गठन किया गया था 1884 ईस्वी में, ये एमवी राघवाचारी के द्वारा और वी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था। 97 नंबर सवाल है, सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं कहाँ बहती है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा सहारा में। 98 नंबर सवाल, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन ने। 99 नंबर सवाल, 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। और 100 नंबर सवाल जो है कह रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 से। तो आज था यह पहला सेट। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि कैसा लगा यह सेट। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 अगले दिन लेके आएंगे। धन्यवाद।